नाहिद लारी खान, जिस परिवर्तन की अखिलेश यादव बात कह रहे हैं वो सिर्फ परिवर्तन के दम पर कह रहे हैं कि भाई 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है तो इसलिए परिवर्तन हो जाएगा, या फिर कोई मजबूत आधार भी है अखिलेश यादव के परिवर्तन की बात कहने का? गरिमा जी, निश्चित रूप से देश के युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी जो बात कर रहे परिवर्तन, वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। जब प्रदेश में परिवर्तन का मतदान हुआ है तो निश्चित रूप से जब देश का चुनाव होगा तो उसमें भी परिवर्तन का मतदान होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में तो हुआ नहीं। मैं बता रही हूँ आपके चैनल सहित मैं सारे चैनल्स का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब आप लोग चुनाव से पहले सारे चैनल्स बताते रहे कि जो विधानसभा चुनाव है ये अलग होते हैं और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम का असर जो है लोकसभा चुनाव पे नहीं आएगा। विधानसभा चुनाव लिटमस टेस्ट नहीं है लोकसभा चुनाव का, ये सारे चैनल कहते हैं। क्योंकि सारे चैनल ये समझ रहे थे कि बीजेपी नहीं जीतेगी और बीजेपी के पक्ष में जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आएगा, सारे चैनल ये समझ। खैर उसके बाद एग्जिट पोल हुए। एग्जिट पोल में सबने बताया कि राजस्थान में परिवर्तन होगा क्योंकि वहां एक ट्रेंड है कि हर 5 साल में परिवर्तन हो जाता है, सरकार बदल जाती है, इसलिए वहां परिवर्तन होगा। और वहां परिवर्तन हुआ भी, सरकार बदली, तो स्पष्ट है कि ना वहां मैजिक चला ना वहां गारंटी चली, वो नॉर्मल कोर्स में परिवर्तन हो गया। मध्य प्रदेश के लिए सारे चैनल्स ने बताया कि वहां टफ फाइट है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो चलिए वहां मध्य प्रदेश में बीजेपी वापस आ गई। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए किसी भी चैनल ने, आप सहित किसी चैनल ने बताया था कि कांग्रेस की वहां से सरकार चली जाएगी और बीजेपी की सरकार आ जाएगी। सब ने यही बताया था कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन वहां एग्जिट पोल सारे सर्वे फेल हो गए, सारे सर्वे धरे के धरे रह गए, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में सारे सर्वे, सारे एग्जिट पोल्स धरे के धरे रह गए, इसी तरह चुनाव के आकलन है, जिनके भी आकलन है कि देश में एनडीए की सरकार आएगी, वैसे ही ये आकलन भी धरा का धरा रह जाएगा, इंडिया ही जीतेगा। नहीं वो ठीक है ना है, लेकिन इंडिया की ही सरकार बनेगी, इंडिया जीतेगा। एक तो हुआ एक हवाई दावा कि भाई ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी में, लफ्फाजी में कह दिया कि इंडिया की सरकार बनेगी, और एक होता है स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तर्क के साथ। तो नाहिद लारी खान वो गणित मुझे समझाइए जिसके आधार पर ये मुमकिन हो सकता है। मैं आपको बता दे रही हूँ गरिमा जी, देखिए साउथ से तो बीजेपी पूरी साफ है, ये तो सब लोग समझ रहे, पूर्णता साफ है साउथ से। अब ये कौन कह रहे हैं नाहिद? 27 सीटें दक्षिण के जिस गढ़ को जीतकर कांग्रेस भी उत्साहित है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की आपसे ज्यादा सीटें 27 कांग्रेस की हैं और 30 बीजेपी की हैं। मैं अभी जो विधानसभा चुनाव की बात हो रही है मैं वो बात कर रही हूँ कि वहां साउथ से तो पूर्णता साफ हो गई है बीजेपी। अब आ जाइए आप नॉर्थ पे। नॉर्थ का आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा उपचुनाव होने वाले थे, चाहे मैनपुरी हो तो और चाहे पंजाब का जालंधर उपचुनाव हो रहे थे, तो सारे चैनल्स और बीजेपी के प्रवक्ता खुद कह रहे थे कि ये लोकसभा उपचुनाव जो है ये 2024 का लिटमस टेस्ट है। सारे चैनल्स ने कहा और स्वयं बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा। नतीजा क्या हुआ कि मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव हुआ और 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी करारी हार हुई। जालंधर में इनकी ये स्थिति हुई कि जालंधर में बीजेपी चौथी पोजीशन पर पहुंच गई, बीएसपी से भी पीछे रही। और वहां जिस पार्टी को ये कहते हैं, समाजवादी पार्टी को तो समझते हैं बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कहते हैं कि अरे ये कोई पार्टी है, उनसे हार गए। और जिनको ये कांग्रेस मुक्त होने का नारा देते हैं वो भी इनसे आगे थी। तो जालंधर उपचुनाव हुआ, जब जालंधर में हार गए, मैनपुरी में हार गए, तो गाजीपुर में भी उपचुनाव होना था लोकसभा का। इतना थर्रा गए, इतना घबरा गए कि फिर हारेंगे तो गाजीपुर का उपचुनाव नहीं कराया। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, घोसी का उपचुनाव हुआ, वहां जो बीजेपी उसने सारे राजनीतिक घोड़े खोल दिए, सारे राजनीतिक घोड़े खोल दिए, लेकिन फिर भी करारी हार हुई, समाजवादी पार्टी जीती और बीजेपी हारी। नहीं, मैं आपसे 2024 का गणित पूछ रही हूँ नाहिद। हम तो खुद ही बता रही हूँ, आप खुद कह रही हैं विधानसभा का चुनाव लोकसभा का चुनाव मुख्तलिफ होता है, अलग होता है, लेकिन आप सारे उपचुनाव विधानसभा के गिनवा रही हैं। मुझे 2024 की सूरत तो दिखाइए जरा कि कैसे जीतेंगे। 2019 में मैं आपको कांग्रेस के अलावा आरएलडी आपके साथ थी, बीएसपी आपके साथ थी। बीएसपी 3 सीटें निकाल कर ले गई, 3 सीटें आपकी हो गई, आरएलडी 0 पर सिमट गई, कांग्रेस अकेली लड़ी 1 सीट। और पार्टी जिससे मुकाबला है उसकी इकलौती, उस पार्टी की 62 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में।
आप ही करा। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो आप 2019 की बात कर रही हैं। मैं तो कोई भी चीज का आकलन जो होता है वो लेटेस्ट चुनाव से होता है। उत्तर प्रदेश में जो लास्ट चुनाव हुआ है वो विधानसभा चुनाव हुआ है, 2022 का चुनाव हुआ है। हमारी 2017 में 47 सीटें थी, उससे बढ़कर हम 125 हो गए गठबंधन के साथ। हमने बीजेपी की जीती हुई 80 सीटें छीन ली, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हमारी सीटें बढ़ी और बीजेपी का वोट परसेंटेज घटा, बीजेपी की सीटें घटी। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट पर, आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में तो बीजेपी अभी मिजोरम में चुनाव हुआ है, अपने आप को सो कॉल्ड विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी की ये स्थिति हुई कि वहां से पुलिस वाले, चाहे वो खुद रिटायर्ड हुए चाहे उन्होंने इस्तीफा दिया, पुलिस वाले रहे, उनसे बीजेपी करारी तरह से हार गई, पूरी तरह से हारी। मतलब विश्व गुरु कहने वाले अपने आप को विश्व जीरो बनकर रह गए मिजोरम में, बुरी तरह से हार। और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जीत गए, मध्य प्रदेश में जीत गए, छत्तीसगढ़ में जीत गए। अगर इसी में कैलकुलेशन से आती हूँ ना हित, तो एमपी जीते, राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, तेलंगाना में 1 से 8 पर पहुंचे। मैं बता रही हूँ आपको, देखिए जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान आप बता रही हैं, अनेकों सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी 32 वोट, 50 वोट, 80 वोट, 100 वोट से जीती। तभी आप टोटल अगर काउंट करिए तो कांग्रेस को 4.91 करोड़ वोट मिले और बीजेपी को 4.80 करोड़ वोट मिले हैं। और आप जो कह रही कि तेलंगाना में 1 से 8 हो गए, ये बीजेपी भी बता रही थी 1 से 8 हो गए, 2 डिजिट तक नहीं पहुंचे, तो वाहवाही कर रहे हैं। और वही उत्तर प्रदेश में हम बताते हैं कि हम 47 से 125 हो गए, तो बीजेपी कहती है अरे आप तो सरकार नहीं बना पाए, आप तो सरकार नहीं बना पाए। अरे हमारी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी ने तो जब से पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक मुसलमानों का आह्वान किया, बिगुल फूका उनकी क्रांति का, तब से तो बीजेपी इतना थर्राई हुई है लेकिन ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से कि दिन रात उन्हीं को। नाहिद, इसी पीडीए के ऐलान के बाद कितने प्रतिशत वोट मिला मध्य प्रदेश में? 0.48%। खाता खुला कि नहीं? 0 सीटें। तो नंबर गेम से चलता है। वोट शेयर में कल भी कह रही थी ये बात कि वोट शेयर से सीट का क्या ताल्लुक है। इसका मैं जवाब आपको दे दूं। जो पीडीए का आह्वान माननीय अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश में दिया, इसका रिजल्ट आप देखिएगा अभी 2024 के इलेक्शन में आपको इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा, सब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जातिगत जनगणना की जो बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले और शुरू दिन से कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात, इससे आप देखिए कि जातिगत जनगणना हर वर्ग के लोग चाहते हैं, पिछड़े दलित। ठीक है ना है, तो 2024 में चाहती है, 2024 में इंपैक्ट दिखेगा। और इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना नहीं कराएगी गरिमा जी, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्पष्ट कर दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। ठीक है, अब ये चुनावी डॉक्टर नवल किशोर।